एक छोटे से शांत कस्बे का दृश्य, जहां रातों रात गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही हैं और कच्ची पगडंडियां कंक्रीट के चौड़े हाईवे में बदल रही हैं। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये आज के भारत की धड़कन है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में अर्बनाइजेशन इन इंडिया, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स एंड इकोनॉमिक पाथवेज, यानी भारत में शहरीकरण की पूरी तस्वीर को गहराई से समझा जाएगा। ये विषय अचानक से सुर्खियों में क्यों आ गया है? आइए कागजी नीतियों से लेकर सड़कों की असलियत तक का एक दिलचस्प सफर तय करते हैं। 1 फरवरी की सुबह ठीक 11 बजे संसद के गलियारों में हलचल तब और तेज हो गई जब वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट पेश किया गया। इसी ऐतिहासिक क्षण में इस बजट ने अर्बन लोकल बॉडीज यानी शहरी स्थानीय निकायों को अपनी रणनीतियों के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। सबसे बड़ा शिफ्ट क्या था? अब शहरों को सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें सिटी इकोनॉमिक रीजन्स यानी एकीकृत आर्थिक प्रणालियों के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरे खंड में देखते हैं कि भारत में शहरीकरण को वास्तव में परिभाषित कैसे किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए यह पैमाना बहुत ही क्रूशल है। सेंसस ऑफ इंडिया यानी भारत की जनगणना किसी भी बस्ती को शहरी तभी मानती है जब वो 3 बहुत ही सख्त शर्तें पूरी करें। पहली शर्त, आबादी 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी, कम से कम 75% पुरुष गैर कृषि कार्यों यानी नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हों। और तीसरी, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो ये है प्रशासकों का वो पारंपरिक पैमाना जिससे हम शहरों को नापते हैं। तो तीसरे खंड में इसी अर्बन पैराडॉक्स का गहराई से विश्लेषण करते हैं। शहरों की आबादी तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता वहीं अटकी पड़ी है। इसके पीछे गहरी ढांचागत कमियां छिपी हैं। मिसाल के तौर पर एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रैप। इसके कारण कृत्रिम रूप से जानबूझकर जमीनों की कमी पैदा की जाती है, जिससे कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसके ऊपर से प्रशासन कई अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, और इसमें सबसे दर्दनाक कहानी है सड़कों की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की। जब चौड़ी सड़कों के नाम पर रेहड़ी पटरी वालों को अचानक हटा दिया जाता है, तो सिर्फ एक ठेले को नहीं हटाया जाता, बल्कि उस पूरे सामाजिक नेटवर्क और एम्बेडेड कैपिटल को जड़ से उखाड़ दिया जाता है, जिसे बनाने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। इन गहराती समस्याओं और खोखले होते ढांचे के बीच आखिर समाधान क्या है? चौथे खंड में एक अर्बन प्लानर की तरह बजट 2026-27 के मास्टर ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। ये भारी भरकम वित्तीय आवंटन भारत के टियर 2, टियर 3 शहरों और खासकर हमारे मंदिर वाले शहरों की तस्वीर बदलने के लिए तैयार किए गए हैं। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए प्रति क्षेत्र 5,000 करोड़ रुपए, सुधार आधारित परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड, और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 16वें वित्त आयोग के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक अनुदान। ये छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं, बल्कि शहरों की नसों में नया जीवन फूंकने वाला एक बहुत बड़ा मॉनेटरी इंजेक्शन है। लेकिन इसे सही दिशा कैसे मिलेगी? 5वें खंड में उन रणनीतिक और विधायी ढांचों पर नजर डालते हैं जो इस शहरी बदलाव का असली बेस बनेंगे। 74वें संविधान संशोधन की असली आत्मा इन 3 F में बसती है: फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज। बात बिल्कुल साफ है, जब तक स्थानीय नगर निगमों को बिना किसी शर्त के इन तीनों चीजों का ट्रांसफर नहीं किया जाता, तब तक सच्चा विकेंद्रीकरण यानी ट्रू डिवोल्यूशन संभव ही नहीं है। इस इतने बड़े विस्तृत ढांचे को आखिर जमीन पर उतारने के लिए कौन से मिशन चलाए जा रहे हैं? आइए छठे और अंतिम खंड में इन बड़े इंजनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये 4 बड़े मिशन भारत के शहरी भविष्य के असल स्तंभ हैं। पहला है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत 2.0, जो शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज पर बड़े स्तर पर काम कर रहा है। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन SBMU, जो स्वच्छता को सिर्फ ईंट पत्थर के बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे गहरे व्यवहारिक बदलाव की चुनौती के रूप में देखता है। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU, जो सस्ते और सुलभ घर सुनिश्चित कर रहा है। और चौथा है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM, जिसका बिल्कुल सीधा और सटीक लक्ष्य सबसे कमजोर शहरी परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है।
तो जैसे जैसे हम इस गहन विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं, एक बहुत बड़ा चुपता हुआ सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हमारे शहर वास्तव में ऐसे सच्चे आर्थिक इंजन बन सकते हैं जो अंधाधुंध विकास तो करें, लेकिन साथ ही हर वर्ग के लिए समावेशी और रहने लायक भी हों? इस नई रणनीतिक फंडिंग और मिशनों के जरिए जो आधारशिला रखी जा रही है, वो शायद भविष्य में एक ऐसा मजबूत नागरिक अनुबंध यानी सिविक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेगी जहां समृद्धि पर सभी का साझा हक होगा। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।